जय हिंद दोस्तों। तो आज से हम मध्य प्रदेश एमपी पुलिस के लिए स्पेशल क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और हमारी जो क्लास है आज से हम एमपी जी के कवर करेंगे। तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन जो हैं हम उसको कुछ नए तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब हमको करना क्या है, एक सरल रूप से हमको पढ़ना है, एकदम हार्डली हमको नहीं पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग सिर्फ ये कवर कर सकते हैं कि आपको सबसे पहले मैं सिलेबस बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश एमपी पुलिस का जो सिलेबस है वो क्या क्या है। तो देख लीजिएगा सिलेबस, सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान। ठीक है, सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान जो है आपका 40 मार्क्स का है और बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि आपके 30 नंबर की है। विज्ञान एवं सरल अंक गणित आपका 30 नंबर का है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे जो है जैसे आपका सामान्य ज्ञान, ठीक है, और तार्किक ज्ञान। तो आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी कि जो सामान्य ज्ञान है, तार्किक ज्ञान, इसे हम क्या बोल सकते हैं। तो तार्किक ज्ञान हम रीजनिंग बोल सकते हैं इसको, और सामान्य ज्ञान आपका, ठीक है। तो और एक बौद्धिक क्षमता, ठीक है, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, इसको भी हम रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है, अब आपका यहाँ पे क्या है, एक विज्ञान है और एक सरल अंक गणित। तो हम अब कौन से क्वेश्चन हमको कितने आएंगे, तो देखो आपके पास सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि मैथ्स आएगी। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ, मैथ्स आएगी एक, उसके बाद आपकी जो है रीजनिंग। ठीक है, जो ज़्यादा मार्क्स के जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है, उसके बाद आपका जीके जीएस। ठीक है, जीके जीएस। तो मैथ्स, अब इस जो इसका जो सिलेबस है यहाँ से तो आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें शब्द देता है वो जो समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो मैथ्स में आपको बता दूं कि कम से कम जो मैथ्स है वो आपकी 35 मार्क्स की होगी। ठीक है, 35 मार्क्स की आपकी मैथ्स होगी। रीजनिंग जो है आपकी 25, कितने हो गए आपके टोटल 60 मार्क्स। अब जीके जीएस जो है आपका, जीके जीएस जो है आपका 40 मार्क्स का समथिंग आएगा। अब जीके जीएस में आपकी जनरल साइंस आ जाएगी और जनरल नॉलेज में आपके पूरे जो एमपी जीके हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी, और आपके इतिहास, भूगोल, साइंस, ये सारी चीज़ें जो है आपकी जीएस में आ जाएगी, जीके जीएस के अंतर्गत। तो यहाँ से 40 नंबर को हमको इसमें अभी कवर करना है। जैसे ही आप मैथ्स कंटिन्यू क्लास रखिएगा, मैथ्स के लिए मैं आपको वीडियो अपलोड करता रहूँगा, मैथ्स के लिए भी, और रीजनिंग में आपको पढ़ना है। मैं सबसे पहले भी एमपी जीके के लिए स्पेशल सुबह आपकी जो है पर डे आपकी एमपी जीके की क्लास लगेगी, और एक वीडियो आएगा अभी जीके जीएस आपका जो है कंप्लीट हमको लेके चलेंगे उसको, जो साइंस का होगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमको लेकर के चलना है। तो आपको जो सिलेबस है वो समझ में आ गया होगा कि सिलेबस इसका किस प्रकार से हमको पूछ सकता है, हमको काय की तैयारी करना है। आपके पास सिलेबस दिया हुआ है, तो देख लेते हैं हम लोग कि मध्य प्रदेश को हम किस प्रकार से, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जो है हम किस प्रकार से उसको अच्छे से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं एमपी जीके के बारे में। तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो मानचित्र है, ठीक है, तो यहाँ से आपको कैसे कवर करना है पढ़ाई देख लेते हैं। मानचित्र से हमको स्पेशल तरीके से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछता है मानचित्र से। ठीक है, तो हम अपने सामने एक डायग्राम रख के अगर हम कोई चीज़ को अगर पढ़ते हैं तो हमको बहुत अच्छे से उसको अगर हम देख करके पढ़ाई करेंगे तो शायद हमको बहुत अच्छे से आप वो चीज़ें कवर हो सकती है। ठीक है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, ठीक है, यहाँ से कम आपके 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिर्फ मानचित्र से। ठीक है, मध्य प्रदेश का नक्शा है, ये कहना चाहिए मानचित्र है मध्य प्रदेश का आपका। तो यहाँ से 10 चीज़ें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंटली है। ठीक है, 10 चीज़ें। अब कौन कौन सी वो चीज़ है जो देख लेते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं आपको बता दूं कि जो राज्य की जो भौगोलिक स्थिति होती है, भौगोलिक स्थिति एक हो गई, और आपका जो मध्य प्रदेश है ये कितने राज्यों को स्पर्श करता है, और इसकी उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, इसकी लंबाई चौड़ाई कितने किलोमीटर है, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो अगर हम डायग्राम के थ्रू समझें तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो आपका जो मध्य प्रदेश है, ठीक है गाइस, आपका जो मध्य प्रदेश है ये 5 राज्यों को होकर इसकी सीमा स्पर्श करती है। ठीक है, 5 राज्यों को छूकर इसकी सीमा जाती है। अब कौन कौन से राज्य हैं तो देख लीजिए, पहला आपका उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश कहाँ से मिलता है वो देखेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश आपका जो है उत्तर में ही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है आपका उत्तर में ही है, उत्तर में बोला तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उसके बाद चलिए अब ये क्या है आपका छत्तीसगढ़। सेकंड वाला राज्य क्या है, छत्तीसगढ़। थर्ड क्या है आपका मध्य प्रदेश, और फोर्थ क्या है गुजरात, और एक राजस्थान। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मध्य प्रदेश का जैसे पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तो उत्तरी राज्य कौन सा हो गया आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, और अगर पूर्वी राज्य बोला तो छत्तीसगढ़, और आपका दक्षिणी राज्य बोला तो महाराष्ट्र, और पश्चिमी राज्य बोला तो गुजराती वाला। ठीक है, और आपका जो ये है राजस्थान।
ठीक है, उत्तर और पश्चिम के बीच में जो है राजस्थान आपका पड़ता है। अब इनके दिशा जो है आप लोग देख लीजिए कहाँ पे किस साइड है, दिशा से यहाँ से आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, अब मध्य प्रदेश जीके की हम लोग बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो मध्य प्रदेश है इसके देखिएगा आप लोग थोड़ा सा गौर करिएगा नक्शे में, देखिए मुरैना, ठीक है, ये क्या है आपका मुरैना, मध्य प्रदेश का ही एक जिला है। मुरैना जो है मध्य प्रदेश का ही एक जिला है। टोटल जिले में आपको बता दूं 52 है। ठीक है गाइस, टोटल मध्य प्रदेश में जो जिलों की संख्या है वो कितनी है, 52। ठीक है, अब 52वां जिला कौन सा बना, तो 52वां जिला जो है हम आप डेट याद कर लीजिएगा 1 अक्टूबर। ठीक है, 52वां जिला 1 अक्टूबर 2018 को, 52वां जिला जो है 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग होकर के निवाड़ी बनाया गया था। ठीक है, निवाड़ी याद रखना, जिला का नाम क्या, निवाड़ी, निवाड़ी। ठीक है, अब कब बनाया गया था, 1 अक्टूबर 2018 को, किससे अलग करके, टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया था 52वां जिला। तो मध्य प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या कितनी है, 52। अब मैं आपको बता रहा था कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो देखिए मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, मुरैना। ठीक है गाइस, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, मुरैना। अब देखते हैं आपका जो पूर्वी जिला, यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, ठीक है, डायग्राम में दिया हुआ है, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला देख लीजिए, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सिंगरौली। ठीक है गाइस, अब देख लेते हैं हम लोग आपका दक्षिणी जिला, मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला। ठीक है, मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला, तो मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी जिला है गाइस देख लो आपके सामने है क्या, बुरहानपुर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी जिला है वो है बुरहानपुर। डायग्राम के थ्रू देखेंगे आप लोग, मानचित्र के थ्रू देखेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम पश्चिमी जिला, तो पश्चिमी जिला आपके सामने स्पष्ट है क्या, अलीराजपुर। ठीक है, इतने सारे आपके यहीं से क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देख लेते हैं इसका जो पूरा डायग्राम है वो कवर कर लीजिए, देख लीजिए आप लोग कहाँ पे कौन से जिले हैं। देखिए मध्य प्रदेश जो है ये आपको भारत का नक्शा दिखाया गया है, देखिएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आपका पूरा भारत का नक्शा है, तो मध्य प्रदेश जो है आपका एकदम सेंटर पे है। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है आपका एकदम सेंटर पे मध्य में स्थित है, इसी कारण से इसका नाम जो है मध्य प्रदेश रखा गया है। अब किसने रखा है इसका नाम मध्य प्रदेश, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश का जो नाम है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम दिया था। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई आपकी। अब मैं आपको बता दूं कि आपका उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है और कितनी लंबाई है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए डायग्राम आप मानचित्र देख लीजिएगा, मानचित्र सभी लोग देख लेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का जो विस्तार है, मध्य प्रदेश का जो विस्तार है पूर्व से पश्चिम, ठीक है, पूर्व से पश्चिम आप ले लीजिए, दिए आपका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, चलिए एक मिनट, हाँ, तो मध्य प्रदेश में पूर्व से जो पश्चिम है, ये वाला जो एरिया है मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम, तो इसकी जो रेंज है मध्य प्रदेश के जो पूर्व से पश्चिम की जो रेंज है वो 870 किलोमीटर है। ठीक है गाइस, 870 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम, 870 किलोमीटर फैला हुआ है आपका मध्य प्रदेश, पूर्व से आपका ये जो है पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, 870 किलोमीटर। और जब हम बात करें उत्तर से दक्षिण की ओर की, उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करें तो 605 किलोमीटर। ठीक है, ये किलोमीटर की रेंज याद कर लेना, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है गाइस, और इसकी भौगोलिक स्थिति की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें तो 21 उत्तरी अक्षांश से 26 उत्तरी अक्षांश तक के तथा 74 पूर्वी देशांतर से 82 पूर्वी देशांतर के मध्य ये फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन तो खैर बनते नहीं है। हाँ, इसका क्षेत्रफल पूछता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 308252। ठीक है, 308252 308252 है ना, 308252 3,82,052। ठीक है, 82,052। तो आपको मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल अगर बात करें तो 308252 आपको ये याद रखना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। हाँ, तो नक्शा आप लोग देख लीजिएगा बहुत अच्छे से, और कौन से ज़िले कहाँ पर हैं। तो मैंने आपको बताया
पूर्वी जिला सबसे बोला तो उत्तरी जिला कौन सा है और आपका दक्षिणी जिला कौन सा है और उत्तरी जिला कौन सा, सारी चीज़ें आप लोगों को बन जाएगी। तो उत्तरी जिला अगर पूछा तो सट से आपको नाम याद आना चाहिए एकदम फट से, मुरैना। और अगर आपसे पूर्वी जिला पूछा तो ठीक है मुरैना, उत्तरी जिला पूर्वी जिला पूछा तो सिंगरौली, और आपका दक्षिणी जिला पूछा तो क्या बुरहानपुर, और अगर आपका पश्चिमी जिला पूछा तो अलीराजपुर। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं। हाँ, मध्य प्रदेश एक नज़र में, तो जल्दी से हम इसके पीछे का टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। यहाँ से कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन, मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन है 1 नवंबर 1956 को हुआ था, सभी को पता है। मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। हाँ ठीक है, राज्य दिवस जो है गैस हम मध्य प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं 1 नवंबर को ही। ठीक है, वर्तमान स्वरूप इसका क्या था 1 नवंबर सन 2000। और राज्य पुनर्गठन आयोग, तो राज्य पुनर्गठन आयोग दिसंबर 1953 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग जो है आपका राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, इसकी जो स्थापना है 1953 में हुई थी। और 1953 में जब इसकी स्थापना हुई तो मध्य प्रदेश के बारे में, जब इसका पुनर्गठन के बारे में जब सोचा जा रहा था तो 30 सितंबर 1955 को इसके रिपोर्ट दी गई थी, और जिसमें से अपना जो राज्य है उसका गठन किया गया था। ठीक है गाइस, अब आगे देख लेते हैं। हाँ, राज्य का नामकरण जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान, ठीक है, देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से गाइस, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में जो स्थान इसका दूसरा है। हाँ, अब इसकी कुछ राजधानियाँ हैं, तो मध्य प्रदेश की राजधानी सभी को पता है क्या है, भोपाल। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी की अगर बात की जाए तो सिंगरौली, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछा तो पचमढ़ी। उसके बाद है आपका राज्य की राजभाषा, तो राज्य की जो राजभाषा है गाइस सभी को पता है क्या, हिंदी। ठीक है, उसके बाद है मध्य प्रदेश राज्य की औद्योगिक राजधानी, तो मध्य प्रदेश राज्य की जो औद्योगिक राजधानी क्या है, इंदौर। और मध्य प्रदेश का डेट्रॉयट, तो ये पीतमपुर को कहा जाता है जो धारिस में है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में जो बोली जाने वाली जो बोलियाँ हैं वो है गाइस गोंडी, निमाड़ी, मालवी, बुंदेलखंडी और बघेली। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हाँ, अब कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। तो राजकीय पशु, तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी आपका दूधराज है। राजकीय वृक्ष जो है बरगद का पेड़ है। राज्य पुष्प बोला तो सफ़ेद लिली, और राज्य खेल बोला तो मलखम्ब। राज्य मछली आपकी महाशीर, और आपका जो राज्य नृत्य है राई, और राज्य नाट्य जो है आपका माछ। ठीक है, ये आपकी सारी चीज़ें जो थी बेसिक थी। तो इसके बाद से हम बहुत सारी चीज़ें जो लेकर आएंगे और डायग्राम के थ्रू समझेंगे ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और ठीक है, और मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि जो राजकीय पशु, ठीक है गैस देख लेते हैं। हाँ, राजकीय पशु और आपका जो पक्षी है, ठीक है, ये राजकीय पशु और राजकीय पक्षी जो है ये 1 नवंबर 1981 को जब, ठीक है याद रखना, राजकीय पशु और राजकीय पक्षी 1 नवंबर 1981, ठीक है, 1 नवंबर 1981 को 25वीं वर्षगांठ पर ये घोषित किए गए थे। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजकीय पशु और राजकीय पक्षी को कब घोषित किया गया था, ठीक है, बारहसिंगा और दूधराज को, तो जो है ये 1 नवंबर 1981 को जब मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ थी तब इसे हम घोषित किया गया था। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, बस मैं समझा देता हूँ, एक बार आपको बता दूंगा। मध्य प्रदेश को जो है उपनाम क्या क्या है इसके वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मध्य प्रदेश के जो उपनाम है, नदियों का मायका, सोयाबीन राज्य, टाइगर स्टेट, हृदय प्रदेश। ठीक है, और मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी सभी को पता है भोपाल, और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो है जबलपुर में है, और इसकी जो खंडपीठ है गाइस, इसकी जो खंडपीठ है वो ग्वालियर और इंदौर में है। ठीक है, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने आपको बताया दूसरा है, इसकी राजधानी भी सारी मैंने आपको बता चुका हूँ। और हाँ चलिए, हो ही गया, काफ़ी चीज़ें आज पहले वीडियो है यहीं तक के देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है कुछ अच्छी चीज़ें हम लेकर के आएंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रति सप्ताह, एक सप्ताह में आपका एक टेस्ट होगा, तो जितना आप लोग MPG के पढ़े हैं वहाँ से आप कम से कम 100 क्वेश्चन आएंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 100 प्रश्न आपके मध्य प्रदेश GK के। ठीक है, तो मध्य प्रदेश GK अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम स्टार्टिंग से इसमें क्लास ले रहे हैं और पूरा बेसिक चीज़ें हम लेकर के चलेंगे स्टार्टिंग से MPG के, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, और कोशिश यही करेंगे कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और एग्ज़ाम आप लोग से निकल जाएं।
चलिए धन्यवाद। और अगर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो नीचे लिंक दे दी जाएगी और व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए मुझे अप्लाई कर सकते हैं, फ्री में आपको नोट्स उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए धन्यवाद।